अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उमर मेहदी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर व्लॉगर। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हाल मामा, अच्छा ये दसा जुम्मा कितनी बजे थी हमने आज मामा? इधे सूरज तो क्या देते हैं हैं खिलना यार, मैं सही से दसा जुम्मा थे 1:45 तो मामा जुम्मा थे। पाकिस्तान के हालात और वाक़यात का तो आपको पता है, पाकिस्तान के हालात के बदलते इंसान को पता ही नहीं चलता कब कैसे हो जाते हैं। और उसी तरह आपके भाई का एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने का किसी को कोई पता ही नहीं चलता। आपका भाई एक दिन कहीं होता है, रात को कहीं होता है, तो सुबह कहीं और पहुंच जाता है। उसी तरह आपका भाई आज लिया में पहुंच चुका है। कॉलेज से छुट्टियां हो गई थी, इसी वजह से आपका भाई आज यहाँ पर, ये देखें ये सारी बस्ती में यहाँ पर अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने। और आज जुम्मा का दिन है, फ्राइडे का, और टाइम हो रहा है कोई 1:10-15 हो रहे हैं। यहाँ पर जुम्मा होगा 1:45 पर। और जल्दी से चलकर पहले सबसे पहले तो जुम्मा पढ़ेंगे। इसके बारे में तो खैर मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि इस बस्ती में ना तकरीबन ओवरऑल जो लोग हैं ना, वो तकरीबन हमारे अहले सुन्नत भाई के हैं। और आपको पता है कि आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह शिया है, अहले तशय्युअ से ताल्लुक़ रखता है। तो जुम्मा पढ़ना ना, जुम्मा तो अभी पढ़ना पड़ेगा, यकीन करें, क्योंकि कंप्रोमाइज़ भी थोड़े बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में। क्योंकि अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, किसी ने मना नहीं करना मुझे, ना यहाँ पर कोई ऐसे लोग हैं कोई मना करने वाले, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इबादत करनी है, सिर्फ सजदा करना है एक खुदा को। इसी वजह से ऐसी जो बातें होती हैं ना, हाल देना क्या हाल है, हाँ, ऐसी जो बातें होती हैं ना, आपका भाई इन बातों से बहुत ही ज़्यादा दूर रहता है, कोसों दूर रहता है। क्योंकि यार मेरी ना सोच अलग है। क्योंकि मैं कहता हूँ इबादत करनी है ना खुदा को, खुदा की करनी है बस, चाहे मस्जिद किसी की भी हो, हमारी हो, अहले तशय्युअ की हो, अहले सुन्नत की हो, किसी की भी। कि मैं देना इमें गाल है को ना यार, मैं इनको बता रहा हूँ कि किसी भी मस्जिद में अगर आप जाएँ ना, आप अपनी नमाज सुकून से अदा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर ना अहले तशय्युअ की कोई भी मस्जिद वगैरह नहीं है, ऐसे है नहीं है, कोई है यहाँ पर मस्जिद नहीं है। इसी वजह से अब मुझे जुम्मा नमाज भी यहीं पर इन्हीं के साथ पढ़नी पड़ेगी, क्यों मुसलमान भाई हैं यार, ये भी सब हमारे भाई हैं। यार ये छोटे मोटे कंप्रोमाइज़ ना लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाए ना, तो कुछ भी नहीं बन सकता आपका। छोड़ें इन बातों को, अभी ना जुम्मा का टाइम होने वाला है, कोई 20 से 25 मिनट रहते हैं बस। अभी नहा तो मैंने लिया है, घर जाकर एक बार फिर से वज़ू कर लेता हूँ एहतियातन, और फिर जल्दी से चल के पहले जुम्मा अदा करेंगे, फिर बाकी जो सीन बनेंगे ना। और यहाँ पर आज कोई हमारे मेहमान भी आ रहे हैं, अब पता नहीं कौन है वो, अब मुझे नहीं पता होगा। जुम्मा पढ़ेंगे तो फिर ही चल के देखेंगे। सबसे पहले चल के क्या है, ठीक है, सबसे पहले चल के ना जुम्मा पढ़ेंगे। ये मस्जिद भी यहीं पर साथ है, ये सामने देखें, ये आपको एक गेट नज़र, ये सामने आपको गुंबद भी, मीनार भी नज़र आ रहा होगा मस्जिद का। यही सामने वाली मस्जिद है, और इस तरफ ये सामने वाले हमारे घर हैं बड़े। मस्जिद को इतनी खास दूर नहीं है, 1 मिनट भी नहीं लगता यहाँ तक जाने। हाल है, क्या हाल है, ठीक है, तबीयत से ठीक है, दिया गाल सुन ना, क्या है तेरा? अब्दुल गफारी दे, कैमरे तो देखना। ये है जी, मैं आपको बताऊं कि ये हमारे इस एरिया के ना छोटा डॉन है पड़े, अब्दुल गफार इनका नाम है। उम्र में ये मेरे से बड़े हैं, एज में 1-2 साल। उम्र क्या है तेरी, कितने साल उम्र है तेरी? 18 साल। ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट। कौन सी क्लास में हो गफार? 10वीं में? यार फिर तो तुम मेरे से पीछे है यार, अफसोस है सच में। 9th में नंबर कितने आए थे तेरे? इधर आप बात सुनो ये गफार, अच्छा इधर आप पैसे दूंगा वे दिन पकड़ो यार, कुछ नहीं कहता तुझे, खा रहे हैं क्या हम? इधर आ बात सुन बस, छोड़ देना, छोड़ वंजाडे हाँ छोड़। अच्छा ये ना छोटा ना मेरे से ना आता है, कभी कभी पैसे मांग लेता है, मैं दे देता हूँ। खैर प्यार भी करता हूँ वैसे, क्योंकि छोटा है ना, अल्लाह ने जैसे बनाया है। खैर ये ना अभी उम्र में मेरे जितना है, 18 साल का है, फिर भी इसकी ना हाइट का थोड़ा सा मसला है, हाइट इसकी कम है। अफसोस है यार, तय बंदे ते मेरे को मजाक नहीं।
मामा तय बंद थे बहुत बड़े ज्यादा है यार। यार मेरी क्या ज्यादती है, तू बंदा 1 बजे तक गए, 1 बज के 15 मिनट से तू मैं उथा मिले हूँ 5 का टाइम 5:30 का टाइम थी ना, पर मैं फजर तक कला ही था पिया था। मैं भी ला गया अपना शूट नहीं कितना बाहर हो गया 15 मिनट वास्ते सिर्फ मैं गया फ्रूट गिद्दे में अपने फ्रूट घेन के कल हवान बैठा ग्राउंड खादे में आधा घंटा उथा बैठे रह गया वापस जो घर वाला मैं थी पिया ऊँ टाइम दा तू ऊँ वेले तक गए हाली तक नहीं मैं गला यार। मामा तक पता है मैं केरन दा वाला या सही है ना ए उता आवण आई तेरे नाना आई पिया को रोटी छोटी दिवा के ना को चाह पानी। यार मेरे को क्या पता है, मैं हूँ वाले तू सामने ना लगा गया, मैं क्या पता है। मैं तो उठा आया मैं वो सामान वगैरह बर्तन जरा तू चाहिए वदे हुणे अद्धे बर्तन मैं उठू चाह या मैं वंज देते घर उठे। हाँ हुण तो चक मार ओए मामा गाल को समय जे तक पता जरा मेहमान है बैठे रोटी निवण में दे पाए तू आ वने अल्लाह दा बंदा। अच्छा चलो छोड़ यार ये गाल को छोड़, खैर है जो बात थी हमने गुजार के ते मिना टाइम गुजर गया शाम थी कि तू ये दसा हुण ओ क्या दिन मेहमान लगेगा ना हैं। मामा मेहमान गए तेरे किते तले मच्छी किते वदा मच्छी मैं नहीं खाना, मैं हुणे बिल्कुल रोटी खाती है 5 मिनट गुजरन सिर्फ मेहमान लगेगा ना। तू मेहमान लगे गया तू ठीक है तू रोटी वगैरह खा ठीक है ओके थी बात करें जुल दिया मैं थोड़ा जिहा ड्रामा देख गया ना बता बारो जुलदा से ठीक है। मामा ये है मेरे गाल टाइम बिल्कुल मगर ता थींदा पे थे मैं बर्तन रखिया वा बर्तन रखा यार सिपर का चक्कर लाऊं फिर पर चलो हाँ। आ बात हिको काम रहना पे वो कटड़े जाके ते रखूं आ बात और रखे ने से मोटरसाइकिल खड़े मुझे कल मम्मी ने ते तोड़े वाली मेरा मोटरसाइकिल कोई नहीं खड़ा यार। तो मम्मी हम ही चली बाहर खड़े को अच्छा ले दे जो मोटरसाइकिल चाह पिलाने अलग हो ऐसी यार तो जो ना पहले वो सामान वगैरह सारा रखवाने से मेरा करते। वो अच्छा खड़ा मैं ना गाइस पूरा 3 घंटे हो गए मैं यहीं पर पड़ा हूँ। ये 1:30 बजे का गया बासी मामू मैंने जुम्मा पढ़ा है, जुम्मा के बाद से बस ये गायब हुआ है ना। वो मेहमान मैं कह नहीं रहा था कि आपको मेहमान वगैरह आए हुए हैं, उन्हीं मेहमानों के साथ ही ना आप दरिया की दूसरी तरफ गए हुए थे, वहाँ पर कोई शिकार वगैरह का सीन था, पता नहीं कौन सा शिकार था 3-4 घंटे का। मेरी बिल्वरानी तो गाइस मुझे वापस मिल गई है, मामू आ गए थे। और ये जो बाइक ठहरी है ना ये नाना जी की है, इसको हमने घर अंदर लेकर जाना था लेकिन ना इसको लॉक लगा हुआ है। अब इसकी घर से जाएंगे पहले चाबी लेंगे फिर इसको घर ठहराएंगे फिर वापस जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ सामान भी बाकी पड़ा है और वहाँ पर पीछे सामने ये देखें यहाँ पर सारा ना माल मवेशी ठहरा रहता है, सबका एक साथ ही होता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम वगैरह करने के बाद आप देख सकते हैं हम यहाँ पर अपने दरिया पर सिपर पर पहुँच चुके। बेसिकली इसको ना ये दरिया जो है हमारा इसको ना सिपर कहा जाता है। और यहाँ पर शाम को जो सीन होते हैं ना यकीन करें अभी ये यहाँ पर ना परिंदे आए बैठे हैं सारे चहचहा रहे हैं। अभी सर्दियाँ चल रही हैं ना यहाँ पर थोड़ी सी सर्दी अभी 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, काफ़ी सर्दी हो रही है यहाँ पे। गर्मियों में अगर यहाँ पर आए तो कश्तियाँ वगैरह ठहरी होती हैं रात को तकरीबन मगरिब के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं होता, कोई भी नज़र नहीं आएगा इंसान यहाँ पर आपको अगर आप आएँ। और यहाँ पर हम आते हैं बैठे रहते हैं कश्तियों पर, यकीन जाने इतना कोई सुकून होता है ना क्योंकि होता कोई नहीं है, हर तरफ खामोशी खामोशी होती है, सुकून तो होना है। ऊपर से साथ में पानी होता है, ठंडी हवा चल रही होती है गर्मियों में। अब सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में यहाँ पर पता है आपको रात जल्दी हो जाती है, दिन काफ़ी जल्दी, सूरज काफ़ी जल्दी ग़रूब हो जाता है और उसके बाद सर्दी बढ़ जाती है। इस वजह से यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है। इस टाइम भी यहाँ पर बिल्कुल ना होने के बराबर ही लोग हैं। कोई एक दो वहाँ पीछे वो दुकान टाइप एक खोखा वगैरह नहीं होता वो बना हुआ है, वहाँ पर कोई एक दो लोग ठहरे हैं। बाकी हाँ इस साइड पे कोई रेस्क्यू वाली गाड़ियाँ भी आई हुई थी एक दो, पता नहीं क्यों आई हुई थी वो ये पता नहीं है। यहाँ पर अब्बासी खान बैठे हैं, मामू मेरे क्या हाल है? खैर आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। खैर यहाँ पर आपको दिखाओ ना गाइस, इस तरफ देखें ये बिल्कुल हरियाली हरियाली है। ये ना दरिया का हिस्सा ही है सारा, ये इसमें पानी आ जाता है। जब यहाँ पर गर्मियों में पानी आता है ना उस टाइम पे ये यहाँ पर जहाँ पर आपको सब्ज हरियाली नज़र आ रही है यहाँ पर सारा का सारा पानी होता है, ये सारा दरिया का हिस्सा। अभी क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं ना पानी नहीं होता इतना ज़्यादा इस टाइम पे, इस वजह से ये सूख गया दरिया। खैर अभी 5-10 मिनट यहाँ पर ऐसे गपशप मारेंगे अब्बासी मामू और मैं एक साथ, क्योंकि हमारा मामू भांजे वाला तो कोई सीन है नहीं। हम तो एक दूसरे के ऐसे जैसे दोस्त नहीं होते, बिल्कुल ही ऐसे हैं, आपको पता है व्लॉग्स में भी आप देखते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। खैर आज ना मैं बड़ा जलील हुआ यहाँ आके, यकीन करें बस्ती में यहाँ पर जब आपके साथ कोई ना हो ना आप इतने ख्वार होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं आज कितना ख्वार हुआ हूँ। 3 से 4 घंटे मुसलसल मैं घर में अकेला था, मोबाइल था मेरे पास, मोबाइल पे यार क्या करता है बंदा, 2 घंटे 3 घंटे नहीं होता, बंदा थक जाता है यार। लेकिन जब कोई साथ ही ना, ऊपर से वो 2 नमूने मेरे कज़न
उनको छुट्टियां नहीं है, वो घर में पड़े, यहाँ आए नहीं है वो। अरे उनको कल, हाँ कल आ जाएंगे वो, कल सैटरडे है ना, हाँ कल शाम को वो आ जाएंगे। कल और परसों का दिन उनके साथ यहीं पे गुजारेंगे। और आज तो आपका भाई सच में बहुत ज़्यादा जलील हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद तो करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको ना थोड़ा सा ज़्यादा पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे खुद को लग रहा है आज ना वो मज़ा नहीं बना इस तरह का ना, क्योंकि बाहर मैं इतना निकला नहीं हूँ, कोई ऐसे सीन आने जाने का था नहीं, मेहमान आए हुए थे सब उधर चले गए, मैं अकेला घर था। आपका भाई ख्वार हो गया है। मैं अगर घर में, मैं घर वालों को दिखा नहीं सकता, मैं जैसे घर में ख्वार हुआ हूँ ना, नहीं बता सकता। जो बच्चों ने मेरे साथ किया है, यहाँ पर बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं, बहुत जलील कर दे। खैर आज के लिए बस इतना ही, दीजिए अपने भाई को इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और मज़ेदार व्लॉग के साथ। आज वाला ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और मज़ेदार व्लॉग के साथ, दीजिए अपने भाई को इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।